जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज़ हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे, ज़्यादातर वैकेंसीज डायरेक्ट होगी तो विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, आपको इससे ही वेलफेयर जॉब से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज पैरामिलिट्री फोर्स और एक्स-सर्विसमैन दोनों के लिए रखी गई है और यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन है, वॉक इन इंटरव्यू। और जो इंटरव्यू होगा 9:30 बजे से 11 बजे के बीच में होगा। वैकेंसी जो निकाली गई है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की निकाली गई है और ये जो लोकेशन है दोस्तों, ये है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, न्यू चंडीगढ़, मेडिसिटी, SAS नगर, पंजाब में जॉब लोकेशन रहेगा। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 रखी गई हैं और यहाँ पर जो सिलेक्शन है वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर है। बारे में यहाँ पे बताया गया है। पूर्व सैनिक और पूर्व पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इन वैकेंसीज को देख सकते हैं जिन्होंने 15 साल सर्विस की है और जिसका रैंक हवलदार या फिर अबव रैंक रहा हो वो इन वैकेंसीज को देख सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की भी इन वैकेंसीज को देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रखा गया है, लेकिन आर्मी के जो रिटायर हैं यदि उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, यानी डिफेंस के जो भी हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो एज रखी गई है मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है, लेकिन रिलैक्सेशन दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को, उसकी जानकारी भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार छूट दी जाती है उसी तरह से यहाँ पर पूर्व सैनिकों को भी दी जाएगी। और सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी 35,400 रुपये। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी आपका SSC पासिंग सर्टिफिकेट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी मार्कशीट वगैरह, एक्सपीरियंस यदि आपको कोई है, और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट वगैरह आपको ले जाना होगा, डिस्चार्ज बुक की कॉपी और साथ में ओरिजिनल आपको ले जाना होगा। और इंटरव्यू के दिन आपको यहाँ पर पहुँच जाना होगा, जो कि 28 दिसंबर 2023 को है। और जो मैंने लोकेशन है वो आपको पहले यहाँ पर बता दिया है। ये वैकेंसीज इंटरव्यू के आधार पर है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी। दूसरी जो वैकेंसी है ECHS की ओर से निकाली गई है और यहाँ पर काफ़ी पोस्ट निकाले गए हैं। ये जो लोकेशन है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये वैकेंसीज 8 ECHS पॉलिक्लिनिक के लिए निकाली गई है, जिसमें कि दिल्ली कैंट के अंतर्गत, दिल्ली कैंट में है सुकुर बस्ती, सोहना रोड, डूंडा हेड़ा, लोधी रोड, तिमारपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वैकेंसीज रहने वाली है। यहाँ पर जो पूर्व सैनिकों के लिए है GCOR के लिए, जिसमें लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज आपको मिलेगी 8, सैलरी है 28,100 रुपये। लैब सहायक की पोस्ट है 28,100 रुपये, 2 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट की पोस्ट है 16, 28,100 रुपये। डेंटल टेक्नीशियन और असिस्टेंट की वैकेंसीज है 8 पोस्ट है, सैलरी यहाँ पर सेम है। नर्सिंग असिस्टेंट की है 16 वैकेंसी, सेम सैलरी आपको मिलेगी। फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है 3 और सैलरी यहाँ पर सेम दी जाएगी। IT टेक्नीशियन की पोस्ट है 2, यहाँ पर सैलरी आपको सेम दी जाएगी। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज है, जिसमें कि 2 टाइप की सैलरी है, 28,100 रुपये और 16,800। क्लरिकल की वैकेंसीज भी है, इसमें 26 वैकेंसीज है और सैलरी यहाँ पर 2 टाइप की दी जाएगी। रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसीज भी है, इसमें भी सैलरी 16,800 रुपये है। ड्राइवर की वैकेंसीज 19,700 रुपये सैलरी है। चौकीदार की वैकेंसीज भी है, 3 वैकेंसीज है। चपरासी की वैकेंसी 4 वैकेंसीज है। महिला परिचर की वैकेंसीज है। सफाई वाले की वैकेंसीज है। इन सब में 16,800 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगी। ड्राइवर में है 19,700 रुपये। इन वैकेंसीज़ के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, 2 मोबाइल नंबर्स हैं, एक लैंडलाइन नंबर है, दूसरा मोबाइल नंबर है, तो इस पर आप बात कर सकते हैं। नहीं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं। ईमेल ID भी दिया गया है, यदि आप ईमेल करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो भी इन वैकेंसीज़ को देखना चाहता है, वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता है, उनको ध्यान रखना होगा कि 5 जनवरी 2024 से पहले आपको अपनी जो सभी डॉक्यूमेंट हैं एक एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन जो फॉर्म आता है उसको फिलअप करने के बाद OIC स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल दिल्ली कैंट 110010 में आपका लेटर पहुंच जाना चाहिए 5 जनवरी 2024 तक। साक्षात्कार जो होगा, इसका इंटरव्यू होगा, उसकी सूचना आपको ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से बाद में दी जाएगी। और साक्षात्कार में आपको पूरी डिटेल्स, आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, डिस्चार्ज बुक और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और आर्मी से रिलेटेड हैं, डिफेंस से रिलेटेड हैं, उन सबको ले जाके
आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पर जाना होगा। अगली वैकेंसीज लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की ओर से निकाली गई है, जिसका लोकेशन हरियाणा में पड़ेगा। और इन वैकेंसीज़ के लिए 15 दिसंबर 2023 से लेकर 5 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की यहाँ पे पोस्ट रखी गई है, जिसमें कि VLDA की 4 पोस्ट है। इसमें भी पूर्व सैनिकों के लिए एक वैकेंसी रखी गई है। VLDA का मतलब हो गया वेटनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये दिया जाएगा। क्लरिकल की वैकेंसी 27 मिलेगी, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए 2 पोस्ट रखे गए हैं। सैलरी यहाँ पर 20,000 रुपये से 63,200 रुपये दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है 7 वैकेंसी, जिसमें कि ASM जनरल के लिए एक पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर 20,000 से 63,200 रुपये दिया जाएगा। एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है जो कि 29 पोस्ट है, जिसमें कि ASM के लिए काफ़ी पोस्ट यहाँ पर दे रखी गई है। ASM जनरल के लिए 2 पोस्ट है, SC ASM के लिए 1 पोस्ट है, BCB ASM के लिए 1, BCA के लिए 1 है। और सैलरी यहाँ पर 17,000 रुपये से 53,500 रुपये दिया जाएगा। अगली पोस्ट अटेंडेंट की, जिसमें कि ASM के लिए 1 पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर सेम आपको मिलेगी 17,000 से 53,500 रुपये। मैसेंजर की पोस्ट है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए भी 1 पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर सेम आपको देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो वेटनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट VLDA के लिए जो है 10+2 पास होना चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा वेटनरी से रिलेटेड होना चाहिए। तो जो भी RVC से रिलेटेड है वो इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। यदि आपने भी कुछ इस तरह का किया हुआ है तो आप इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। क्लरिकल की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और हिंदी और संस्कृत मैट्रिकुलेशन या फिर हायर सेकेंडरी में एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। एक्सेसमैन हु आर मैट्रिकुलेस इंक्लूडिंग एक्सेसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आर्मी के रिटायर हैं जिनके पास इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन है, उन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। इक्वावेलेंट नेवी और एयरफोर्स की। नेक्स्ट पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट की है, जिसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। और हिंदी और संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन या फिर हायर एजुकेशन में आपका होना चाहिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपका स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जिसकी जानकारी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए 10+2 पास होना चाहिए। और एनिमल अटेंडेंट के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए। बाकी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एनिमल हैंडलिंग ऑब्लिक एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। अटेंडेंट के लिए मैट्रिक पास चाहिए। हेल्पर के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए। मैसेंजर के लिए मैट्रिकुलेस पास होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाता है, जिसकी भी आप यहाँ पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, जिसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं देनी होगी, जिसकी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। हरियाणा के पूर्व सैनिकों वैकेंसी को देख सकते हैं, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा।